महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक बार फिर से इस्तकबाल और खैर मक़दम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप घर बैठे अपना फॉर्म अपने आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़ीस कितनी होती है और कौन कौन से कोर्सेज़ में यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं, तो इससे पहले वीडियो में हमने पूरा प्रोस्पेक्टस इसका डिस्कस किया था अपने चैनल पर। आप वहाँ से उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल बहुत ज़्यादा मिला है कि क्या हम यहाँ से उर्दू BA नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दो तरह के प्रोग्रामों में एडमिशन लेती है। एक होता है इसका प्राइवेट मोड और एक होता है इसका रेगुलर मोड। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रेगुलर वाले मोड की कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्राइवेट वाले फॉर्म होते हैं उनकी अलग से नोटिफिकेशन आती है और उनके लिए अलग से ही फॉर्म फिल होते हैं। अभी जो कोर्सेज़ इसने लॉन्च किए हैं और जिनमें एडमिशन चल रहा है उनमें BA नहीं है, उनमें PhD है, B.Ed है, DL.Ed है और MA है। तो आइए हम देर न करते हुए जान लेते हैं कि आप कैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने किसी भी ब्राउज़र पर और वहाँ पर टाइप करेंगे मानू MANW मानू, और जैसे ही आपका सबसे पहले वाला ये होम पेज खुलेगा आप इसको क्लिक कर दीजिए मानू। यहाँ पे दोस्तों कई सारे लिंक आपको मिलेंगे। इस वेबसाइट पर कई सारे लिंक आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइनें चल रही हैं और यहीं से ही आपको अपना लिंक मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो CUET के थ्रू फॉर्म भरे जा रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उसके फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। और अभी हम जिनके फॉर्म की बात कर रहे थे PhD B.Ed वगैरह सर्टिफिकेट कोर्स, उनके फॉर्म आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आप मानो PhD PG B.Ed इसको क्लिक कीजिए और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ से एक नए पेज पर आएंगे। यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसको हमने अपने पुराने वाले जो वीडियो था उसमें दिखाया था। और यहाँ अगर आप नीचे करेंगे तो यही इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ ही अगर आप इसका उर्दू में प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उर्दू में आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा और उर्दू में यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। हम अभी देर नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा जल्दी वीडियोस को हम कर लेते हैं अपना फाइनल, ताकि आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वीडियो देखने में। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो फिर आप लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ये हिदायत दिखाएगा। आइए जान लेते हैं क्या क्या ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं बराए करम ऑनलाइन फॉर्म पुर करने से कबल 2022-23 के प्रोस्पेक्टस का बगौर मुताला करें। वो प्रोस्पेक्टस कौन सा है दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया था कि प्रोस्पेक्टस ये वाला है। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इस पे सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं और किन किन कोर्स में एडमिशन चल रहा है, किसकी कितनी फ़ीस है, और इसी तरह आपके जो दाखिला इम्तहान की तारीख़ है वो कौन कौन सी हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको इसको ऑनलाइन भेज देंगे। अच्छा जी, तो कुछ और चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया हुआ है कि ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। वो कौन कौन सी है कि देखिए, इन्होंने अभी साफ बताया कि बराए करम इस बात को ध्यान में रखें, ये पोर्टल फासलाती यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के दाखिले या दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। फासलाती तर्ज के दाखिलों के यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो प्राइवेट आपके कोर्सेज होते हैं उनके लिए ऐलान अलहदा तौर पर किया जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर आपके सिर्फ जो रेगुलर मोड में एडमिशन होते हैं उनके लिए ये है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार रखनी है, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका एक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आप अपना ही दीजिए क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के थ्रू आपको मिलेंगी। अगर आप किसी और की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे लगवाते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्कैन किया हुआ फ़ोटो, स्कैन की हुई आपकी जो है दस्तखत यानी कि सिग्नेचर,
और अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जिसमें आपका उर्दू बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट उर्दू का भी होना उसमें ज़रूरी था, तो आप उसकी भी मार्कशीट को स्कैन करके तैयार रखिए। एक बार फिर से इन्होंने बोला है कि रजिस्टर करते वक्त अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान में रखें और अपना ही दें, किसी और का ना दें। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कामयाबी के साथ पूर्ण हो जाने पर आपके ज़रिए रजिस्टर किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक मेल और मैसेज भेजा जाएगा जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसमें मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर सारी चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट कर लीजिएगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया फॉर्म यहाँ पर कराएगा। तो इसमें आप फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिए। जैसे कि फर्स्ट नेम आपका नाम सपोज कीजिए मोहम्मद अहमद है, तो जो मोहम्मद है वो आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा। अगर आपका नाम रवि कुमार है तो जो रवि है वो फर्स्ट नेम होगा और जो कुमार है वो आपका लास्ट नेम होगा। एक मिडिल नेम भी होता है दोस्तों, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अगर मोहम्मद अहमद खान है तो जो मेरा फर्स्ट नेम होगा वो मोहम्मद होगा, जो मेरा मिडिल नेम होगा वो अहमद होगा और जो मेरा लास्ट नेम होगा वो खान होगा। तो इस तरह से फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम होते हैं। तो आइए, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम होते हैं, मिडिल नेम बहुत कम ही होते हैं। तो जान लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए, मैं एक डेमो फॉर्म आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। ये मेरी डिटेल नहीं है, बस एक डेमो फॉर्म में आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। हमने डाला फर्स्ट नेम में मोहम्मद और सेकंड में अहमद। वालिदा का नाम यानी कि मदर का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे अपनी अम्मी का नाम डालिए। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे परवीन। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया सलमान अरशद 176@gmail.com। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, बल्कि मैं एक डेमो के तौर पर यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप डाल सकते हैं अपना जो जेंडर आपका है वो डाल सकते हैं, मेल या फीमेल। इसी के साथ साथ ही आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फॉर एग्जांपल हम डाल लेते हैं यहाँ पर 98। एक एक करके कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका DOB सबसे पहले डालेगा। डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल सकते हैं। मैं जैसे डाल रहा हूँ यहाँ पर डेमो के लिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी सवाल यहाँ पे चूज़ कर लेना है। कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चाइल्डहुड, बचपन का आपका निकनेम क्या था, प्यार से आपको कुछ बुलाते होंगे तो वो आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप अपने बचपन के दोस्त का नाम डाल सकते हैं इसके जवाब में। यहाँ पर आपका फेवरेट टीम जो है वो डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी फेवरेट बुक का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम डाल सकते हैं। तो मैं अपनी फेवरेट यहाँ पे स्पोर्ट का नाम डाल देता हूँ और वो क्या होगा, चलिए मैंने क्रिकेट यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा है 85239। जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके थ्रू ही आपको बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और नीचे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। अभी जो पासवर्ड है ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स ये जा चुका है। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो और जो पासवर्ड आया था वो यहाँ पर इनपुट कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट हो जाएगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिन हुआ तो देखिए हमारी जो डिटेल है हमने जो फिल की थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं अपना, और अपना ईमेल आईडी यहाँ देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, अपना DOB, मेल। यहाँ पर आपको डालना है अपने फादर का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ, अच्छा जी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं मानो की, तो यहाँ पे आप अपनी ऐड कर दीजिए। स्पेशल कैटेगरी क्या होगी, मानो जो मॉडल स्कूल है अगर आप वहाँ के स्टूडेंट रहें तो फिर अगर आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप चिल्ड्रेन फॉर आर्म्ड पर्सनल हैं, CAP हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप NSS या फिर NCC आपके पास था, ये PMSS है तो ये, फिर अगर आप NRI हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आप फॉरेन नेशनलिटीज़ आपके पास है, फॉरेनर आप हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आपकी कैटेगरी चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप अपनी कैटेगरी फॉर एग्जांपल SC ST या OBC डालते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, परसेंटेज में भी और साथ में फीस में भी। मैं OBC नॉन क्रिमिनल यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मानू में अप्लाई करने वाले बच्चे OBC से ही आते हैं, तो मैं यहाँ पे OBC डाल देता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि OBC के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ डेमो के लिए OBC डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी कास्ट का नाम डाल देंगे। कास्ट आपकी अगर OBC है तो आप यहाँ पे OBC, और फिर जो आपकी सब कास्ट है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कास्ट है तुर्क है तो आप यहाँ पे तुर्क डाल दीजिए। जो भी आपकी यहाँ पे सब कास्ट है, अंसारी है या फिर मलिक है, जो भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप आते हैं उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड का नाम यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि आप PWD से आते हैं, आप माजूर हैं तो आप माजूर हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। लेकिन याद रखिए ये मिनिमम आपसे PWD 40% का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा। उसके बाद आपका जो रिलीजन है उसको चूज कर लीजिए, और आपका जो ब्लड ग्रुप है अगर आपको पता है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा B पॉजिटिव है। ये जिन पे यहाँ पे लाल मार्क लगे हुए हैं वो ज़रूरी हैं और मैंडेटरी हैं, उनको आपको चूज़ करना ही करना होगा। अगर आप रूरल या फिर अर्बन से आते हैं तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो आपका आधार नंबर है उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने पहले मानू में स्टडी की है, पढ़ाई की है, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर ये आपसे सेशन पूछेगा, कई सारी चीज़ें हैं जो डिटेलें आपको डालनी पड़ेंगी। अगर आप मैरिड या अनमैरिड हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अनमैरिड कर लिया। तो आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो ज़बान है, मादरी ज़बान है, वो क्या है, आप यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जिससे भी आप आते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी पर कोई निशान है, कोई मार्क है, तो आप यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अपना कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं जो आपके उस कंडीशन में काम आएगा कि अदरवाइज आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, तो फिर इमरजेंसी के तौर पे कौन सा कहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। दोस्तों मैं अपने घर का यहाँ पे ये गली नंबर या फिर आपका हाउस नंबर ये पूछ रहा है, तो हाउस नंबर 01 कर देते हैं। और इसका जो आपका विलेज है वो आप क्या करेंगे, जो भी आपका विलेज है, यहाँ पर मैं विलेज ही लिख रहा हूँ। आप विलेज जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया है तो आप इंडिया आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो स्टेट है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका सिटी है, शहर है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने देहरादून कर लिया। आपका जो पिन कोड है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर आपका स्टेट आएगा, और अगर आपका एड्रेस सेम है, कोरेस्पेंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए सिंपली, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद
ये वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपका थोड़ा सा ये गार्जियन का यहाँ पे डिटेल आपसे मांगेगा, जो कि मैंडेटरी है, तो आप इसको भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आप डाल सकते हैं अपना। इनका फिर फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं कुछ भी। उसके बाद ये पूछेगा कि ऑक्यूपेशन क्या है आपके जो गार्जियन हैं उनका। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो आप यहाँ पे बिज़नेस डाल सकते हैं। मदर आपकी क्या करती हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए हाउस वाइफ। और आपकी जो इनकम है वो कितनी है, जितनी भी आपकी इनकम होगी, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो इसको यस कर लीजिए। यस करने के बाद लेकिन आपको बीपीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल से नहीं हैं तो फिर आप इसको नो रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद एक स्टेप और आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नंबर आता है आपका अपलोड करने के लिए फोटो एंड आपका क्या बोलते हैं साइन। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे। देखिए इन्होंने डायरेक्शन दी है कि 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर आप इस तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए, इतनी केबी और इतनी साइज़ का। तो यहाँ पे चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं आपका फ़ोटो। तो यहाँ पर मैं एक डेमो फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ ही हम यहाँ पे एक साइन भी अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए फ़ोटो और साइन आपका हो जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं उनको आपको फिल करना पड़ेगा। ये सारी की सारी डिटेल्स आप जब यस कर देंगे, यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे, तो उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव फॉर लेटर पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका फ़ोटो और साइन भी अपलोड हो चुका है, और अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। और यहाँ से ये आपको बोल रहा है कि अब आप अपना प्रोग्राम ऐड कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। पीएचडी है, मास्टर्स है, बैचलर है, पीजी डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, डिप्लोमा आपका डीएलएड है, सर्टिफिकेट कोर्स है, शॉर्ट टर्म्स एंड अदर्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पीएचडी के बहुत सारे प्रोग्राम हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, और आप लिस्ट में देख सकते हैं फिर के एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और पार्सियन, उर्दू, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स। ये सारे के सारे आपके जो हैं वो पीएचडी के लिए कोर्सेज़ हैं। अगर हम बात करें मास्टर्स में कौन कौन से कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एमए लीगल स्टडीज़ है, आपका एमबीए है, एमसीए, एमकॉम और एमटेक, एमएड और एमए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ आपका है, आपका अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पार्सियन। इन सारे सब्जेक्ट में आप एमए यानी पीजी कर सकते हैं। अगर हम बैचलर की बात करें तो बैचलर में सिर्फ एक कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप पीजी डिप्लोमा की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी और उर्दू में आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एडवांस डिप्लोमा में बात करें तो सिर्फ एक ही है, अरबिक में यहाँ पे कर सकते हैं आप। अगर हम डीएलएड की बात करें तो आप डीएलएड इन जो आपको दिख रहा है उसमें कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन आप इन कोर्सेज में इन लैंग्वेज में यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स में आपको उर्दू, रशियन, पश्तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अदर में एक बार देख लेते हैं तो अदर में भी कुछ नहीं है। तो फाइनली हमारा जो कोर्स है वो पीएचडी है, तो हम करेंगे पीएचडी को सिलेक्ट। हमने पीएचडी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फिर हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, तो हम यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी है आप देख लीजिए कि आपके जो पीजी आपने किया है उसमें मिनिमम 55% आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप जेआरएफ या फिर नेट या क्या बोलते हैं स्लेट आपने क्वालिफाई किया है या फिर आपने एमफिल किया है, तो आप यहाँ पे
टिक कर सकते हैं। जैसे मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है जेआरएफ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और एमफिल मेरे क्या है तो एमफिल को भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने दोनों चीज़ें की हैं तो इनमें से सिर्फ एक ही यहाँ पे सेलेक्ट हो पा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एमफिल कर लीजिए, क्योंकि एमफिल का आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मिलेगा यूजीसी नेट से। तो मैंने एमफिल भी किया है और यूजीसी नेट भी किया है, तो एक चीज़ आपका इसमें सेलेक्ट हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट आपका फाइनल है और आप फिर भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है जेआरएफ के साथ, और फिर भी मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं टेस्ट देना चाहूँगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप रेगुलर मोड में पीएचडी करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में, तो रेगुलर मोड में आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछता है आपसे, आपने क्या किया है, डिग्री, डिप्लोमा या फिर क्या, तो मास्टर ऑफ आर्ट इन उर्दू मैंने किया है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो फॉर एग्जांपल कुछ भी यूनिवर्सिटी हम डाल सकते हैं। अगर मैंने JNU से किया है तो JNU में यहाँ पे डाल दूंगा, और उसके बाद रोल नंबर हम अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट था उर्दू वो यहाँ पे डालिए, जो रिजल्ट आपका रहा है वो आप यहाँ पे डालिए। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो फिर आप अवेटेड इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारा आ चुका है तो हम पास में दिखाएंगे। और कब में आपका कंप्लीट हुआ है, 2018 में डाल देते हैं। परसेंटेज कितनी थी, मेरी परसेंटेज फॉर एग्जांपल 91% थी, तो आप यहाँ पे 91 इन्होंने लिखा है कि बाद में आपको परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितने परसेंट आपके हैं उतने डाल दीजिए। अच्छा जी, जो आपका टेस्ट सेंटर है, देखिए यहाँ पे आपको अपने टेस्ट के सारे सेंटर दिख रहे हैं, सारे सेंटर मिल जाएंगे कि कौन कौन से सेंटर आप ले सकते हैं। आप आंसोल आपका सेंटर है, औरंगाबाद और बेंगलुरु, भोपाल, बिदर, ये सारे के सारे सेंटर है। चलिए मैं दिल्ली डाल देता हूँ, दिल्ली मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर ये पूछ रहे हैं कि आपको और प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। 2 कैंपस में यहाँ पे उर्दू से होता है, सबसे पहले हैदराबाद है आपका, दूसरा श्रीनगर। तो मेरे जो नज़दीक पड़ेगा वो श्रीनगर है, तो इसलिए मैं श्रीनगर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद यहाँ पे हमने डाल दिया। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो फीस आपको सबमिट करनी है वो 350 रुपये है। यहाँ पे आप आएंगे और पे फीस पे आएंगे और आप यहाँ से फीस सबमिट कर देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप पीएचडी के साथ किसी और का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मान लीजिए आप पीएचडी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और जो अदर कोर्स आपके हैं उसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने कोर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं एक कोर्स को ऐड करके देख लेता हूँ। अगर आप मास्टर्स में भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी और से आप मास्टर्स भी करना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर आप एमए करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म ही दोबारा भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसी के बाद ही आप एडमिशन 2 कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का आपका जो एंट्रेंस होगा वो अलग अलग होगा। चलिए इसको ना करते हुए हम यहाँ से फीस जमा कर देते हैं। अगर आप फीस सबमिट करना चाहेंगे तो आपको 350 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी एक एंट्रेंस की। अगर आप दूसरा भी इसमें ऐड करेंगे तो उसकी फ़ीस 350 आपकी अलग हो जाएगी। और फीस यहाँ पर आप सबमिट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड वगैरह से फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर से भरिए, मोबाइल से मत भरिए, क्योंकि मोबाइल से कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप साइबर कैफ़े से भरवाइए, आपके 50-100 रुपये खर्च होंगे लेकिन आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। और अगर आप घर बैठे ही अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म यहाँ से भरवा कर आपको PDF सेंड कर देंगे। हमारा राब्ता नंबर है 9045773735। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।